कि हम लोग बनारस में रेडी होकर निकल गए हैं गंगा घाट की आरती के लिए और हमें काफ़ी लेट हो चुका है, 6:30 बजने जा रहे हैं। और ये देखिए बनारस की गलियाँ। हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और निकलकर हम लोग पहले तो पैदल चलने की कोशिश करते पर टाइम ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग सोचे कि चलो एक रिक्शा कर ही लेते हैं, क्योंकि मैं शादी के 11 साल के बाद हम लोग रिक्शा में हैं तब 11 साल के बाद आई हूँ। शादी के बाद मेरा फर्स्ट टाइम बनारस आना था, इसीलिए हम लोग को आइडिया नहीं था कि कितनी दूर पे पैदल जाना है, इसीलिए हम लोगों ने रिक्शा किया था और बाज़ार देखते हुए जा रहे थे। फिर गदौलिया चौक में हम लोग उतर गए थे और उतर के वहाँ से पैदल जाना था, क्योंकि रिक्शा आगे नहीं जाएगा ऐसा उन्होंने कहा। और इसके बाद हम लोग गंगा आरती देखने जाते हैं। और गंगा आरती में एक चीज़ बहुत ही अच्छा था, 11 साल के बाद मैं देख रही थी, तो इसका एक अलग आनंद, एक दिव्य माहौल था जो शब्दों में स्पष्ट रूप से वर्णन करना मेरे लिए मैं नौका पे हम लोग बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहा था मुझे, मतलब विजुअली तो मैं देख पा रही थी लेकिन बहुत डाउन में थे ना जो आंखों से जो लाइट देखते हैं वो वही बता सकते हैं और बनारस का ये गंगा आरती वहाँ पे मंत्रों का जो उच्चारण हो रहा था और सबका मूवमेंट और गेस्चर एकदम सेम टू सेम था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत यूनिक था। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर गंगा आरती एंजॉय कर रहे हैं और सभी पीछे दिख रहे थे, सामने पूरे फॉरेनर्स बैठे हुए थे। फिर मेरे पति, थैंक्स टू माय हस्बैंड, मेरे पति मुझे शिप पर लेकर आए, मतलब जहाज पर हम लोग चढ़े और वहाँ से पूरा मतलब 40 घाट वो लोग घुमाएंगे ऐसा उन्होंने कहा। तो 200 रुपीज़ उन्होंने लिया और गंगा आरती देखते देखते ही 40 घाट उन्होंने घुमाया। आरती जब ख़त्म होने वाली रहती है तभी वो लोग कहते हैं कि आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, शिप अभी छूटने वाला है। तो इसीलिए हम लोग सब ऊपर चढ़कर अपने जगह पे बैठ गए थे, क्योंकि हम लोग लास्ट में पहुंचे थे, तो लास्ट में ही हम लोग को सीट भी मिली थी। ऑलमोस्ट सीट फुल हो गई थी, आप देख सकते हैं। थोड़ी बहुत जो रह भी गई हो वो एक लोग तो बैठ नहीं सकते। आप देख रहे हैं बगल बगल में सभी शिप में बैठे हुए हैं, सब फुल थी। हम लोग एकदम लास्ट पीछे में चूज किए थे ताकि हम लोग को पीछे से सब कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। और फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हालांकि इतना लाइट जो था शिप्स का और गंगा जी की लहरें, इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत थैंकफुल थी अपने हस्बैंड के लिए कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। मैं इसके पहले भी 3 बार बनारस गई हूँ, लेकिन ऐसे जहाज पे बैठ के मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा था गंगा आरती और ऐसे एंजॉय नहीं किया था, इसीलिए मैं बहुत खुश थी। और इसके बाद वो हम लोग को एक गार्ड थे शिप पे जो सबको बता रहे थे कि इस घाट का क्या महत्व है, यहाँ पर किसकी पूजा होती है। ये हम लोग बोट पर बैठे हुए हैं और गंगा माँ के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए बनारस के बाकी सभी घाट, मणिकर्णिका, हरिश्चंद्र घाट, तुलसी जी का घाट, पांडे घाट, बहुत सारे घाटों के दर्शन किए। और वो कहते हैं कि एक प्रकार का वो तीर्थ है, जिसके बाद उन्होंने जैसे सीता मैया जैसे सीता मैया ने नाव पार करने के बाद केवट को अपनी अंगूठी दी थी, उसी प्रकार सबने लास्ट में दक्षिणा हरिश्चंद्र घाट जहाँ पर चिता जल रही है, ये हरिश्चंद्र घाट था, फिर मणिकर्णिका घाट था। इसके लाइव दर्शन से लगता है मणिकर्णिका घाट जहाँ 24 घंटे जहाँ शुरू है वो वैसे ही खत्म भी हो जाता है, नश्वर शरीर मिट्टी में मिल ही जाता है। ये है मणिकर्णिका घाट। फिर हम लोग दर्शन करते हैं
घूमते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर सोचे जब आ ही गए तो गंगा जी की पूजा भी कर लें, तो गंगा जी की पूजा कर कर हम लोग खुद पर जल भी छिड़क लेते हैं, क्योंकि ऐसा मौका पता नहीं फिर मिले ना मिले लाइफ में कि कल किसने देखा है। फिर हम लोग यहाँ से पूजा करते हैं। फिर परी ने बलून खरीदा एज यूजुअली, आप जानते हैं वो बहुत शौकीन है बलून्स की। फिर हम प्रणाम करके वहाँ से भी आगे निकलते हैं। ये हमारी प्यारी फैमिली फोटो। मलइयो हम लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे मानकुंडा का, और अब खाएंगे हम लोग मलइयो। मैं बनारस के काशी चाट भंडार में, ये यहाँ का बहुत ही फेमस शॉप है। देखिए काशी चाट भंडार, और ये है बनारस का टमाटर चाट। ये देखिए, मैं सच बोलूँ तो जितना नाम सुना था काशी चाट भंडार का, पहले जैसा टेस्ट इसका बिल्कुल भी नहीं था। पहले का स्वाद ही अलग था। पास से देख लीजिए। फिर हम लोग थक के होटल आते हैं और बाद में अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।